नमस्कार, मैं हूं प्रशांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। शाम के 7 बज चुके हैं और आज हम बात करेंगे बिगड़े बोल पर सियासी बखेड़ा। तो इस पे हम थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर ये सियासी बखेड़ा शुरू कहां से हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिकी दौरे के बाद भारत लौट के आ गए, लेकिन उनके अमेरिका में दिए बयानों पर अभी तक सियासी गर्माहट जारी है। वैसे तो राहुल के बयानों पर हमेशा बीजेपी ही निशाना साधती है, लेकिन इस बार जिस तरह से विरोध हुआ है उससे विवाद इतना बढ़ गया कि नेता प्रतिपक्ष को आतंकी नंबर 1 तक करार दे दिया गया। विवाद बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित अमर्यादित टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह और महाराष्ट्र के शिंदे शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये सब कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के सभी थानों में लगभग एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और कांग्रेस अब धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विदेश विरोधी बातें करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा था। इसी पर उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने भी राहुल पर टिप्पणी कर दी। तो महाराष्ट्र के शिंदे शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीप काटने वाले को इनाम देने तक की घोषणा कर दी, जिसके कारण कांग्रेस आक्रोशित हो गई। हालांकि बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस के नेताओं की विफलता छुपाने और दिल्ली हाईकमान के सामने रेलेवेंट बने रहने की कवायद करार दिया है। देखिए, मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए और 10 जनपद में हमारी नेतागिरी चलती रहे और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बची रहे, इस तरह के प्रपंच करने का ना थोड़ी मैच्योरिटी लाए। देखिए, मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए और 10 जनपद में हमारी नेतागिरी चलती रहे और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बची रहे, इस तरह के प्रपंच करने का ना थोड़ी मैच्योरिटी लाए। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं पूरा मामला। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादित बयान। राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी, बिट्टू। बिट्टू के बयान के बाद कांग्रेस आक्रोशित। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका। मंत्री बिट्टू, रघुराज और शिवसेना एमएलए पर एफआईआर की मांग। भोपाल में थाने पहुंचे कांग्रेसी। राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग गलत। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर धरने पर बैठे कांग्रेसी। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का विवादित बयान। आइए इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, और रितेश त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। तो इन सबसे हम बात करेंगे इस सारे मुद्दे पर, किस तरह से ये सारा मामला शुरू हुआ है। सबसे पहले तो हमारे साथ जो अतिथि जुड़ चुके हैं, जो प्रवक्ता हैं, अजय सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही रितेश त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, उनका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात करते हैं कि आखिर ये मामला पूरा क्या है, इसको पूरा समझते हैं कि क्यों
इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, या फिर किसी को आतंकी कह दिया जाता है, या फिर ये सारी चीज़ें होती कि अब शब्दों का प्रयोग कर दिया है, तो ये परिपाटी आखिर कहाँ से शुरू हुई? ये पहले हम अजय सिंह जी को जोड़ते हैं और बात करते हैं उनसे कि आखिर इस तरह की बयानबाजी से क्या हम संदेश देना चाहते हैं जनता को, या क्या बताना चाहते हैं? अजय जी। देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम है, इसमें कांग्रेस के नेता एक बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। तथ्यों पे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कुतर्कों से। राहुल गांधी जी अमेरिका दौरे पे गए और अमेरिका दौरे पे उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी करी, उस बयानबाजी के खिलाफ देश की छवि भी खराब हुई और विभिन्न समुदायों के नेताओं में आक्रोश था। सिख धर्म जिसका शौर्य पराक्रम का इतिहास है, उनके लिए राहुल गांधी ने विवादित बात कही, चाहे उनके गुरुद्वारे जाने की बात हो, कड़ा पहनने की, यहाँ तक कि पगड़ी पहनने तक पे सवाल उठा दिए। और राहुल गांधी के ऐसे सिख विरोधी बयानों का खालिस्तानी आतंकी पन्नू द्वारा समर्थन किया गया। तो राहुल गांधी की ये गतिविधियां क्या देश विरोधी नहीं है? क्या राहुल गांधी का जो एक्ट है वो एक धर्म को अपमानित करने वाला नहीं है? इसीलिए उस धर्म के मानने वाले लोगों द्वारा आक्रोश है और पूरे देश भर में राहुल गांधी के पुतले भी फूके गए, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए गए और ये विरोध प्रदर्शन का ही एक रूप है। राहुल गांधी ने पूरी तरह देश विरोधी कृत्य किया है। ये ऐसा कृत्य है जो नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए था। राजनीति में आप इतने अंधे हो गए, ये भूल गए कि क्या देश के लिए ठीक है, आप सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। साथ ही आरक्षण की समीक्षा के विषय पर भी राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर बयान दिया। अजय जी, तो लेकिन इस तरह मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह का जो शब्द है आतंकवादी हर किसी को तो कहा नहीं जा सकता। राजनीति में किसी एक अच्छे पद पर बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो किसी को भी आतंकवादी कह दिया जाएगा क्या? यही तो सवाल है कि जो नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वो देश विरोधी बातें कर रहे हैं और जिस समुदाय के लोगों के खिलाफ उन्होंने बोला, उन्हीं के द्वारा राहुल गांधी का विरोध किया गया। रवनीत बिट्टू द्वारा यही कहा गया कि राहुल गांधी का कृत्य आतंकी गतिविधियों जैसा है। तो राहुल गांधी जो कृत्य कर रहे हैं देश को तोड़ने वाला, ये एंटी नेशनल कृत्य ही तो है। इसमें क्या कांग्रेस वालों को गुरेज है ये स्वीकार करने में? राहुल गांधी जी को अपने बर्ताव में परिवर्तन लाना चाहिए और कांग्रेस के नेता बेवजह की राजनीति कर रहे हैं ताकि अपनी कुर्सी बचा सकें, हाईकमान की नजरों में अपने नंबर बना सकें। राहुल गांधी इस मामले में पूरी तरह दोषी हैं। जो भी बयानबाजी हुई है वो राहुल गांधी जी के गैर जिम्मेदारी पूर्ण बर्ताव की वजह से हुई है। बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं रितेश जी से। बात कर लेते हैं रितेश जी, जैसे अजय जी का ये कहना है कि ये जो अमेरिका में उनने जो बयान दिए या फिर सिखों पर जो बयान दिए, इस बात को लेके ये प्रतिक्रिया आई हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? जी, इंडिया अहेड के सभी दर्शकों को मैं रितेश त्रिपाठी नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि प्रशांत जी आप तक मेरी आवाज क्लियर आ रही हो। जी बिल्कुल आ रही है आपकी। तो अब मैं अपनी शुरुआत एक चार चंद शब्दों से करूंगा कि टुकड़ों पर पले लोग, घुटनों पे चले लोग, आज बरगद की बात करते हैं, गमले में उगे लोग। कल तक जिस रवनीत बिट्टू को कांग्रेस टिकट देकर 2014 और 2024 में 19 में लाखों वोट से जिताती थी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी तथाकथित महान राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल होते ही वो घुटनों पर आ गए। कभी इन्हीं बिट्टू के दादाजी को कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था, वो भूल चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी नैतिकता की बात करती है। ये वही पार्टी है जिसने उमर अब्दुल्ला को की सरकार में मंत्री बनाया, इसके बाद महबूबा मुफ्ती को समर्थन देकर कश्मीर का मुख्यमंत्री दोबारा बनाया। तो मैं पूछूंगा, तब आपका नैतिकतावाद, तब आपका राष्ट्रवाद, मानवतावाद कहाँ डुबकी मारने चला जाता है? इस बात का देश को जवाब दीजिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं, वो समय समय पर आकर बोलते विपक्ष ने मुझे गाली दी, अपशब्द कहा। मैं पूछता हूं, प्रधानमंत्री जी के कान, आंख, नाक सब सुनाई है, सही सलामत है, उन्हें सब कुछ सुनाई दिखाई दे रहा है ना? क्योंकि आने वाले बहुत ही जल्दी जैसे विपक्ष उनसे सवाल पूछेगा वो रोना शुरू कर देंगे भरे मंच पे। तो उन पर मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जब ईमान की बोली में बाजार में लगा आता हूं तो दो आंसू कैमरों के सामने बहा आता हूं। जब वो विपक्ष उनसे सवाल पूछता, आज उनको सुनाई नहीं दे रहा कि किस तरह चुने हुए लोकसभा के विपक्ष के नेता को
की बोली लगाई जा रही है, सर काट के लाओगे तो इतना इनाम देंगे। अरे मत, पूरे देश को इन्होंने तालिबान बना डाला है। कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री, कहाँ है गृह मंत्रालय? खुलेआम लोकतंत्र के नेता में जो नेता विपक्ष है, जो सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है और सरकार चलाने का दूसरा पहिया कहा जाता है, आपके ओछे कद के नेता अपने नंबर बढ़ाने के लिए उसकी बोली लगा रहे हैं और आप मुंह में दही जमाए बैठे हो। शर्म नहीं आ रही लोकतंत्र पे धज्जियां उड़ाते हुए? और इसके बाद कितनी निर्लज्जता के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर, हिम्मत है आप सवाल उठाकर दिखाइए अपनी कंगना रनावत पे, आप में हिम्मत है तो सवाल उठाकर दिखाइए अपने संगठन पर, आप में दम है तो आप सवाल पूछिए कि महबूबा मुफ्ती को आपने क्या देखकर समर्थन भेजा था। मैं आपके सम्मुख द वायर का 3 जुलाई 2022 का स्टेटमेंट जारी करना चाहूंगा, जिसमें साफ शब्दों में द वायर कहता है कि तालिब हुसैन जो कि हिजबुल का कमांडर रहा था, इसे भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्रभारी बनाया है। मैंने डेट के साथ कोड किया है। हिम्मत है तो इसको डिक्लाइन करके भारतीय जनता अजय, पार्टी बिल्कुल बिल्कुल हम जाते हैं अजय जी के पास जाते हैं। अलग बात हो सकती है, आपकी बात रखते हैं रितेश जी आपकी बात रखते हैं। अजय जी से इस पे हम जवाब ले लेते हैं। अजय जी जिस तरह से रितेश जी कह रहे हैं कि आपके यहाँ से सब चीजों को खुली छूट दे दी जाती है, तो क्या इस पे आपका क्या कहना है? क्या बिल्कुल सबको खुला छोड़ दिया कुछ भी कहने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को उनके नेताओं की यही तकलीफ है कि वो हमेशा मुद्दों से भागते हैं। मैंने स्पष्ट तौर पे मुद्दों की बात करी। मैं भी याद दिलवा सकता था कि सोनिया गांधी ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा, लेकिन मैंने वो बात नहीं की। आज आपका विषय था राहुल गांधी के वर्तमान बर्ताव के ऊपर किस तरह की टिप्पणी हुई, तो कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं अरे भैया जरा शांति रखो यार, चुपचाप सुनना सीखो। किस तरह का बेहुदापन करते हो, या आप ही कर लो बात अकेले। शांति से सुना, बाद में जवाब रख लेने दीजिए। रितेश जी एक बार बात रख लेने दीजिए, आपका जवाब हम भी सुनेंगे अच्छे से। आप पर आएंगे, एक बार हम भी आपका जवाब सुनेंगे। क्यों इस तरह का बेहुदा बर्ताव कर रहे हो? अजय जी आप अपनी बात रखिए, बाद में जवाब देना। मैंने आपको संयम से सुना। आप अपनी रितेश जी आप 2 मिनट रुकिए, उनको अपनी बात रखने नहीं दीजिए, फिर इसके बाद आप बताइए। मुझे इस बात का जवाब देना, विषयांतर कहाँ पर आया, इस बात का जवाब दें। अरे भैया संयम से सुनो। पूरी पार्टी की जनाजा निकल गया, आप विषयांतर की बात करने लगते हैं। ये अजय जी आप थोड़ा सा अपनी बात रखिए। रितेश जी आपको भी मौका देंगे, आप भी अपनी बात रखिएगा। अजय जी पहले आप बताइए। स्पष्ट तौर पर विषय के ऊपर चर्चा होना चाहिए। मेरा विषय पर ही चर्चा होनी चाहिए। वर्तमान विवाद की जड़ है कि राहुल गांधी द्वारा सिख धर्म के लिए जो टिप्पणी की गई, क्या कांग्रेस पार्टी मानती है वो ठीक है? क्या राहुल गांधी ने सरदारों के पगड़ी पहनने पर, गुरुद्वारा जाने पे, कड़ा पहनने पे जो सवाल उठाए हैं, जिसके विरोध में आक्रोशित होकर इस तरह के बयान आए हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि ये बयान ठीक है? सीधी सी स्पष्ट बात करिए, इधर उधर की बात करिए। बाकी तो हमने सब देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक कैसे देश को बेचा है और लूटा है, लेकिन वर्तमान विषय की बात है, अब विषय पे बात करें। दूसरी बात, आप अनुसूचित जाति के आरक्षण की खत्म करने की बात अमेरिका में बैठ के करते हैं, तो उसके खिलाफ उन वर्गों के नेता अगर आक्रोशित होकर कोई बात करते हैं, तो आप पहले ये तो बताइए कि आपके नेता ने इस तरह के बयान किस गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैये के तहत। अजय जी हम रितेश जी पे आ जाते हैं, उनकी बात कर लेने देते हैं। रितेश जी हाँ आप बताइए। रितेश जी आप बताइए इस बात को कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, वो आपके नेता है, मालिक है आपकी पार्टी के। रितेश जी आप बताइए, जिस तरह से अजय जी आप आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी अमेरिका दौरे पे जाते हैं और सिखों का अपमान करते हैं, उनको कड़ा पहनने पे बात करते हैं या फिर पगड़ी रखने पे बात करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? क्या किसी भी धर्म विशेष का अपने करना चाहिए? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना कि ये कहाँ तक सही है। पन्नू समर्थन करता है राहुल गांधी का। रितेश जी को बोलिए, बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल आ रहा। अरे सुनाई नहीं दिया क्या रितेश जी? क्या सवाल पूछा गया है? थोड़ा सा इलाज करवा के आइए अगर सुनाई कम देता है। अब आप आगे सुनिएगा, अरे मैंने तो मुद्दे की बात की है, मैं आपको 100 उदाहरण सुना दूं कांग्रेस के, लेकिन आज विषयांतर मत सुनिए। एक अच्छी डिबेट में विषय पे चर्चा करिए, इस तरह से मनोरंजन मत करिए। अच्छे विषय पे डिबेट करते हैं तो डिबेट के विषय पे तथ्य रखिए। अगर आप संयम नहीं है सुनने का, मैं एक शब्द आपको बोलने नहीं दूंगा अजय जी।
नहीं रितेश जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। क्या आपको तो समय निकालना है। नहीं अजय जी, आप उनको थोड़ा सा समय दीजिए, बात करने दीजिए। हम शब्दों की मर्यादा को रखेंगे बिल्कुल यहाँ पर। देश अजय जी मैं ही बोल रहा हूँ, देश देख रहा है, हम अपने शब्दों की मर्यादा रखेंगे यहाँ पर। सब एक दूसरे का सम्मान है और सब लोगों को अपनी बात कहने का पूरा हक है। तो एक बार मुझे लगता है उनको अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर आप कीजिए। आप इनको बोलने का समय दिया ना, अब सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रितेश जी, अजय जी मैं चाहता हूँ 2 मिनट उनको भी बात करने दीजिए। रितेश जी बोलिए बोलिए। चर्चा करें, इस तरह का समय बर्बाद ना करें। आपके पास कोई तर्क नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं पूरे डिबेट को। आप बात करें, विषय पर बात करें। घुमाने के हजारों मैंने साफ शब्दों में कहा है, मैंने साफ शब्दों में कहा है कि आपके सारे नेता आज पूरे देश में तालिबान शासन ला दिया, वो बोली लगा रहे हैं विपक्ष के निर्वाचित पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही। आपका सांसद, आपका विधायक, आपका प्रधानमंत्री मुंह में दही जमाकर बैठा हुआ है। आपका गृह मंत्रालय के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा। पूरे भारत में संविधान खतरे में है। आपके नेता बोली लगा रहे हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री रोना चालू कर देंगे। और विषय भी यही है कि प्रधानमंत्री अब अमर्यादित टिप्पणी पर चुप क्यों है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडिया अहेड का यही विषय है कि राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है और उस पर कांग्रेस उसके विरोध में FIR दर्ज करा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या सत्ता का ये उपयोग नहीं है, क्या सत्ता का धर्म नहीं कि विपक्षी नेताओं के साथ और भारत के संविधान की रक्षा करें? मेरा आपसे सवाल है, क्या आपका दायित्व देश के प्रति यही है कि आप आतंकवादियों को, हिजबुल के कमांडर को अपना मीडिया प्रभारी बनाए? क्या आपका यही धर्म है देश के प्रति? क्या ऐसी राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं? किस हिम्मत के साथ आपके सांसद ने, आपके कार्यकर्ता ने विपक्षी सांसद के खिलाफ इतना बड़ा वो उसने कर दिया कि लाखों रुपए हम देंगे? किसी उसकी हिम्मत कैसे पड़ी? और कहाँ है आपका राष्ट्रवाद, कहाँ है आपका लोकतंत्रवाद? अजय जी मैं इसमें थोड़ा सा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह से रितेश जी ने कहा कि इस तरह से जो आप आतंकवादी कह रहे हैं और सब लोग FIR दर्ज कराएं, कांग्रेसी हर जगह पे पहुंच रहे हैं, तो क्या FIR दर्ज कराने से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी या फिर इस तरह की जो प्रणाली गतिविधियां चालू हो गई हैं, क्या FIR दर्ज कराना या धरने पे बैठने से हो सकती हैं? क्या मर्यादा भी होनी चाहिए शब्दों की कहीं ना कहीं पर? देखिए, कांग्रेस के नेता नकारा राजनीति कर रहे हैं, निम्न स्तरीय राजनीति कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से 10 बार पूछा, आपने FIR की बात करी, आपने अपना थानों में जाकर अपना आयोजन किया, अपना लेटर दिया, पत्र दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम आपसे इतनी सी बात पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही सिख धर्म के लिए, क्या वो ठीक है? आप सहमत हैं उस बात से? मैं तो इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, आप उसकी जवाब नहीं देते हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये कैसा दिवालिया है? इसमें एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष हैं, सम्मानीय पद है, कोई भी व्यक्ति, क्या उनको, चूंकि वो सरकार में है, सरकार में रहते हुए अगर वो नेता प्रतिपक्ष को आतंकवादी कह दे तो ये कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा तो नहीं है। इस पे थोड़ा सा आप बताइएगा क्या होना चाहिए इसमें ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुचिता की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी की ये राजनीति है। पहले सिख धर्म को 84 के दंगों में किस तरह से आहत किया, तरह की बातें विदेशों में जाके चाइना के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, देश को बदनाम कर रहे हैं। और ऐसे में आप किसी धर्म समुदाय के लिए आपत्तिजनक बात करेंगे तो उस समुदाय के लोगों का आक्रोशित होना एक सहज प्रक्रिया है। और रवनीत सिंह बिट्टू हों या अन्य लोग हैं, उन्होंने उसी आक्रोश में वो बात कही। आप भी सोचिए, अगर आप किसी धर्म के धर्मावलंबी हैं, आपके देवी देवताओं के लिए कोई आपत्तिजनक बात करेगा, आपके पूजा घर के लिए आपत्तिजनक बात करेगा, तो ऐसे नेता के लिए आप क्या कहेंगे? मुझे बताइए। अजय जी, मैं आपसे ये सवाल, जो आपके धर्म और आपके पूजा स्थलों के लिए, पूजा पद्धति के लिए आपत्तिजनक बात करे, तो वो नेता देश के लिए क्या है? और जो उनके लिए कहा गया। अजय जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि अगर कोई पद पे बैठा है, अच्छे पद पे बैठा, तो इस तरह की शब्दों की जो मर्यादा है उनको क्यों लांघी जाती है? तो मुझे लगता है सरकार में बैठे हुए मर्यादा लांघने का सवाल नहीं है। मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, राहुल गांधी जिम्मेदार है देश में इस तरह के विवाद के लिए। राहुल गांधी द्वारा देश का माहौल खराब किया जा रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के पद पे रहने लायक नहीं है। उनकी तो संसद की सदस्यता भी रद्द कर देना चाहिए। जो दुनिया भर में जाकर देश को
बदनाम कर रहे हैं। और राहुल गांधी की बर्ताव की वजह से देश भर में आग लगी हुई है, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, एक समुदाय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और मैं कहता हूँ कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं राहुल गांधी मैं आता हूँ रितेश जी से थोड़ा सा इसका जवाब ले लेते हैं, रितेश जी से जवाब ले लेते हैं इस पे। जवाब में इस तरह की बातें आई हैं, जिस बर्ताव के वजह से ये सब हो रहा है, तो कांग्रेस वाले स्वीकार करें कि वो बर्ताव ठीक था। आप ही स्वीकार कर लो कि राहुल गांधी ने हम जरा रितेश जी से इस पे जवाब ले लेते हैं। अजय जी, आपने जो कहा इस पे हम जवाब लेते हैं। रितेश जी, अजय जी जैसा कह रहे हैं कि इस तरह की जो बयानबाजी की जाती है, बाहर जाके बयानबाजी की, तो वो कहां तक सही है? देखिए, किसी के पास शर्म तो बची नहीं है, वो आज भी कह रहे। अरे भैया, सवाल का जवाब दो ना। राहुल गांधी ने सिख धर्म में गुरुद्वारे जाने पर, कड़ा पहनने पर सवाल उठाए, पगड़ी तक बांधने पर सवाल उठाया। आप लोग सहमत हो इस बयान से? आप भी तो अपने धर्म के अनुयायी हो। आपके धर्म की पूजा पद्धति पे अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक बात करेगा तो ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? आप इस तरह से बेतुकी बात मत करिए, सही तथ्यों के साथ मत भागिए। आदि में झोंका है, आज आप विपक्षी सांसद का सर कलम करने। अरे मुझे तो राहुल गांधी के वर्तमान बयान का बता दीजिए, आप सहमत हैं? उन्होंने ठीक बोला है, इतना ही बोल दीजिए। आप जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और आप जैसे नैतिक पतन खो चुके नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने सांसदों को बढ़ावा देती है ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के लिए। अरे सर माननी चाहिए विपक्ष के नेता को। आप कह रहे हो सर कलम करेंगे, उसे हम गोली मारेंगे, उस पर इनाम रखेंगे, आप उस पर कार्रवाई करने की जगह आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। जरा एक भी शर्म आती होगी अटल बिहारी वाजपेयी जी लोगों को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोगों की। आप जैसे लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, जिन्होंने नैतिकता को पूरी तरह से बेचकर खा लिया, सरे बाजार मानवतावाद को खा लिया है और राष्ट्रवाद को आपसे दूर दूर तक छू के कहीं नहीं गई है। विपक्ष के निर्वाचित सांसद को, विपक्ष के नेता को आप कह रहे हो गोली मरवाएंगे, हम उसकी गोली लगवाएंगे, रितेश जी इसमें एक सवाल आपसे लेना चाहते हैं। रितेश जी, मेरी बात सुनिए कि जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में आप लोग हर थाने में पहुंचे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो एफआईआर दर्ज कराने से क्या ये सारी चीज़ों का समाधान हो पाएगा? जिस तरह से ये वर्डिंग की गई है, कहा गया है, आपके नेता का अपमानित किया गया जैसा आप लोग कहना है, तो कहाँ तक सही है ये बताइए। धैर्यता से सुनिएगा, ये सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है कि प्रदेश में और देश में अनुशासन लाया जाए, अपने भी नेताओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए। पर भारतीय जनता पार्टी का सारा ध्यान विपक्ष के लिए है। उनके नेता किसी को गोली भी मार दो उसको जांच कराने से पीछे नहीं होते। यही कारण है कि आज देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में आए दिन आतंकवाद। अजय जी, हम एक बार इनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप पे आएंगे। हालात हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरी तरह से नैतिकता को छोड़ दिया है और कांग्रेस के नेताओं को पूरी तरह से गाली देने की हिम्मत करते हैं। आज उनकी हिम्मत यहाँ तक पड़ गई कि निर्वाचित नेता को गोली मारने की बात करते हैं, सर कलम करने की बात करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी आज केवल आतंकियों की पार्टी बन के रह गई है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा डाली हैं। आने वाले समय में देश के अंदर ये गृह युद्ध के आयाम निर्वाचित करने लेके आ गए हैं और यही सिस्टम हम आगे भी लागू करेंगे तो कांग्रेस की नेता अगर इसी प्रक्रिया में चल पड़े तो क्या प्रधानमंत्री से जांच ठहरा पाएंगे? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आज आप अपने नेताओं को नहीं रोक पा रहे हो तो आने वाले समय में कांग्रेस के भी नेता इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे, यही काम करेंगे और जो सत्ता के नेता उनके विरोध में भी इस तरह के बयान दिए जाएंगे। बिल्कुल रितेश जी, आपकी सारी बातों पे एक बार हम अजय जी से प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं कि किस तरह से ये सारे जो बयान आ रहे हैं। प्रतिक्रिया होगी तब तो देंगे प्रतिक्रिया उनसे ले लेते हैं। आपने जो पूछा है सवाल, मैं आपकी तरफ से इनसे पूछ लेता हूँ कि जिस तरह से विवादित बयान आ रहे हैं, किसी ने उनको आतंकवादी कह दिया, यहाँ तक कि शिवसेना जो सिंधे शिवसेना है वहाँ से संजय गायकवाड़ जी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को नाम ले आएंगे। तो क्या ये जो सुचिता की राजनीति चल रही है, कहीं सुचिता की राजनीति दिख रही है? तो ऐसा लग रहा है कि मानो कोई गुंडे बदमाशों वाली पार्टियां इकट्ठी हो गई और काम चल रहा है, जीभ काट के ले आए, किसी गर्दन काट के ले आए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्या? ये लोकतंत्र है, हमारा बहुत बड़ा लोकतंत्र है, पूरे देश विदेशों में जाना जाता है, लेकिन क्या स्थितियां ऐसी होनी चाहिए? ये हमारे देश के लिए कहीं अच्छी नहीं है। तो इस पर मैं थोड़ा सी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के साथ ही नेता प्रतिपक्ष का भी बड़ा जिम्मेदारी वाला पद होता है। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी यूएनए में गए थे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए, और जब शिवराज सिंह चौहान अमेरिका गए
तो उन्हें कहा गया कि मनमोहन सिंह अंडर अचीवर हैं, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो मेरे देश का सम्मान है, मेरा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता है, हमारे आंतरिक विरोध हो सकते हैं। और दूसरी तरफ राहुल समय गांधी कम है, जैसे थोड़ा नेता प्रतिपक्ष आज कम समय में कांग्रेस आप के अपनी बात प्रवक्ता तक रखिएगा। उनके बयान का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। ये दिवालियापन है राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से एक बार अंतिम दिवालिया हो प्रतिक्रिया गए। रितेश जी से भी ले आप लेते हैं, उनके हम बयान रितेश का जी से भी समर्थन बात नहीं कर कर पा लेंगे। रहे हो। रितेश जी, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक बार नहीं कह पा रहे हो कि राहुल गांधी ने ठीक बोला। आप स्वीकार कर लो। एक अंतिम प्रतिक्रिया रितेश जी से ले लेते, समय बहुत हमारे पास कम है। रितेश रितेश जी, जी, ऐसा क्या है, एफआईआर दर्ज करने से नहीं होगी, राहुल थाने गांधी पे धरने पे देशविरोधी बैठे हैं है। आपके इस तरह नेता, के बयान तो देने आगे वाले आपकी और नेता ऐसी की क्या पार्टी को रहेगी छोड़ते आगे हैं। कार्रवाई की, आगे और आप राष्ट्र कार्रवाई सर्वोपरि करेंगे होता है। इसमें ये राजनीति कि अगर पार्टी आपके कुछ नहीं नेता की कहीं पे अपशब्दों से उनकी छवि धूमिल हुई है, किस तरह की बात, तो आगे क्या करने वाले हैं आपकी पार्टी वाले? देखिए, मैं 2 लाइन अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। जी, पहली बात तो ये कि अजय सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी एक काबिल प्रवक्ता को छोड़ अगर देना प्रधानमंत्री चाहिए। आएंगे तो ये डिबेट राष्ट्र उनके पास विरोधी तर्क पार्टी रहेगा, के पहली साथ बात। रहना और दूसरी बात ये है, देश में प्रधानमंत्री की यदि देश की गरिमा का ख्याल रखते हैं तो अपने नेताओं पे कार्यवाही करें। जब वो अपने नेताओं पर कार्यवाही करेंगे, पूरे देश के लिए एक मापदंड होगा, एक मानक होगा। आज वो आप नैतिकता का पतन करेंगे, आने वाले समय में देश को आप ऐसी बिल्कुल रितेश जी, बिल्कुल समय की बहुत कमी है, समय आपने अपनी बात रखी, सारी चीजें की अपनी बात रखी। अब आपका यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में आप दोनों जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत रहा इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये सारे जो मामले हुए, ये जो बातें हुई, बिगड़े बोल सियासी बखेड़ा हो गया है पूरा। तो इस तरह की जो बातें करनी है, इस तरह के जो बयान देने हैं, क्या ये जायज़ हैं? क्या ये लोकतंत्र में होना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी गरिमापूर्ण पद पर कोई बैठा है तो कोई नेता किसी के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इन सब चीज़ों में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से जुड़ ले रही है।